So once again, welcome back to all of you, my dear friends. My name is Lokesh Solanki, and today we are going to discuss another topic of electricity. आज का जो हमारा टॉपिक होगा that is the electric current. कौन सा होगा बेटा टॉपिक आज का? Electric current is the today's topic. We will discuss all the related things related to electric current. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? जनरली वी नो दैट whenever electric charges flows through any conductor then it is said to be flow of charges. जब भी क्या होता है बेटा, चार्ज फ्लो होते हैं किसी भी कंडक्टर में और वही चीज क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करती है. ओके, सो द इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट. क्या कहते हैं हम? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक करंट में एक्चुअली में फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट में एक्चुअली जो फ्लो होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज वी नो दैट किसी भी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स इज द फ्री पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल होता है जो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, मोशन कर सकता है थ्रू दी एनी कंडक्टर. तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव होता है थ्रू एनी कंडक्टर दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट. उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. बाय कन्वेक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. The direction of current is just opposite to the direction of electron. Let us see in this. इस डायग्राम में देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का एंड दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल. तो इस वायर से क्या होगा बेटा? फ्लो, करंट फ्लो होगा एंड दिस करंट इज फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर. ये करंट जो होगा वो इस कंडक्टर से ऐसे फ्लो होते हुए जाएगा एंड ये वापस यहाँ पर आएगा. So here that is the direction of electron and the direction of current. So we can say that the direction of current and the direction of electron both are just opposite to each other. ये एक दूसरे के क्या होते हैं? just opposite direction में मूव करते हैं. करंट की जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है दोनों ही क्या होते हैं? अपोजिट मूव करते हैं. एंड ये जो करंट की डायरेक्शन होती है इसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट. इस करंट को क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शन करंट. ठीक है, दिस करंट इज नोन एज अ कन्वेक्शनल या कन्वेक्शन करंट. आई बात समझ में? ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट. इसके एक्सप्रेशन की बात की जाए सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? वी नो दैट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई. Electric current is expressed by the rate of flow of electric charge. ये कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? Rate of flow of electric charge. Rate of flow means what? Rate of flow means flow of charge per unit time. किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो क्या कहलाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in unit time. किसी भी पर्टिकुलर यूनिट टाइम में जितने चार्जेस क्या होंगे? फ्लो होंगे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. तो व्हाट वी क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज per unit time. Okay, current is denoted by a capital I. इसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल I से डिनोट करते हैं. एंड द चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल स्मॉल q अपॉन टाइम. यू कैन टेक कैपिटल Q ऑल्सो, दैट इज नो इशू, कोई इशू नहीं है. सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या होगा बेटा? ये होगा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला. ठीक है, current is equal to charge per unit time. We also know that हम क्या जानते हैं? another formula
इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है। किस टर्म में हो सकता है बेटा? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटीजर मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज द करंट? करंट होगा I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। I is equal to NE by T, that is the amount of electric current। ठीक है, ये क्या होता है? करंट होता है in terms of number of electrons। okay, what is the SI unit? its SI unit क्या होती है बेटा? SI unit जो होती है वो होती है करंट की एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर इज द SI unit of current। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। कैपिटल I से हम इसको डिनोट करते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ एम्पियर क्या होगा बेटा? कोलम्स पर सेकेंड। क्या होगा? कोलम्स पर सेकेंड। कोलम्स पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज द अनदर फॉर्म ऑफ SI यूनिट, कोलम्स पर सेकेंड। अदरवाइज इट इज इक्वल टू द एम्पियर। ये किसके इक्वल होगा? एम्पियर के इक्वल होता है। आगे समझ में? एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, तो क्या हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। कैपिटल I इज इक्वल टू Q अपॉन T। कितना होगा? स्मॉल q अपॉन T। Q कैन बी रिटन as Q इज इक्वल टू NE व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब हम चार्ज की बात करेंगे तो Q इक्वल टू क्या होगा? NE होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। कि हमसे पूछ लिया व्हाट इज द 1 एम्पियर ऑफ करंट। क्या? 1 एम्पियर ऑफ करंट। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो क्या है बेटा डेफिनेशन? कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जैसे हमें क्या पता है कि करंट क्या होगा? 1 एम्पियर होगा जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो होगा। कितने टाइम तक फ्लो होगा बेटा? 1 सेकेंड तक। सो 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any cross section of a conductor in 1 second। कितने टाइम तक फ्लो होना चाहिए? 1 सेकेंड तक। क्या फ्लो होना चाहिए बेटा? 1 कूलम ऑफ चार्ज। when this 1 coulomb of charge flows through in any conductor of cross sectional area in 1 second is called 1 ampere। वो क्या कहलाता है? 1 एम्पियर ऑफ करंट कहलाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ओके, सो ए मीटर, नाउ दैट इज द एन इंस्ट्रूमेंट। ये आपको दिख रहा है, एक डायग्राम दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ए मीटर। ए मीटर क्या होता है? ए मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किस लिए यूज किया जाता है? विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट। जो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जो एमीटर होता है ये हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्टेड होता है बेटा? सीरीज में कनेक्टेड होता है। ओके, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एन एमीटर शुड हैव वेरी लो रेसिस्टेंस। इसका जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत लो होना चाहिए, वेरी लो, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस, तभी एमीटर वर्क करता है। ओके, वी कांट कनेक्ट एमीटर इनटू द पैरेलल। हम कभी भी एमीटर को पैरेलल सर्किट में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सर्किट की हम बात करें कि ये एक बल्ब ले लें हम। ठीक, सो ये हमने क्या लिया? ये एक बल्ब लिया। ओके, एंड वी वांट टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट। तो हम इसके साथ क्या करेंगे? ऐसे एमीटर को कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। ठीक है, ये प्लस माइनस, ये ऐसे करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। ठीक, एंड दिस विल measure the amount of current which is passing through that bulb।
ये क्या मेजर करेगा कि इस बल्ब से कितना करंट पास हो रहा है. ओके, हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर बल्ब. ओके, आगे बात समझ में है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज अ क्वेश्चन. क्वेश्चन देखें हम, क्या है क्वेश्चन. कैन इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉस अप एन इलेक्ट्रिक बल्ब. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ड्रॉस अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर. फर्स्ट ऑलवेज राइट द गिवन थिंग्स. क्या दिया है बेटा, करंट हमें दिया है 0.25 एम्पियर. ओके, फॉर 20 मिनट्स. कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है करंट, 20 मिनट्स तक फ्लो हो रहा है. करंट इज फ्लोइंग थ्रू फॉर द 20 मिनट्स. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. हमें क्या पता करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज पासिंग थ्रू एनी सर्किट और अ बल्ब. जो सर्किट से कितना चार्ज फ्लो होगा. सो एज यूजुअल वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, वी नो दैट द करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. क्या होता है, करंट इज इक्वल टू charge per unit time. Okay, we want to find amount of charge. So charge is equal to I into t. charge क्या होगा, current into time के बराबर होगा. And here the current is 0.25 ampere but the time is in minutes. time जो है बेटा वो किस में है, minutes में है. तो first we have to convert into seconds. So t is equal to 20 minutes. सेकेंड में कितना होगा ये, 20 इंटू 60 सेकेंड. ठीक है, 6 2 12, 1200 सेकेंड्स. कितना सेकेंड होगा बेटा, 1200. ठीक है. सो व्हाट इज द चार्ज, 0.25 इंटू 1200. ओके, नाउ यू कैन सॉल्व दिस, यू विल गेट योर आंसर. आपको आपका आंसर मिल जाएगा. मल्टीप्लाई करें. 12 5 सा कितना होता है, 60 और 12 2 ज़ा 24 एंड 6 300 कोलम. कितना आएगा, 300 कोलम ऑफ चार्ज. टोटल चार्ज इज 300 कोलम ऑफ चार्ज एज फ्लो थ्रू दिस सर्किट. 300 कोलम का चार्ज उस सर्किट से क्या होगा बेटा, फ्लो होगा. ओके, चलिए. सो दैट इज द वेरी इजी क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन क्यों था, बिकॉज हमें करंट एंड द टाइम दिया गया था. करंट एंड टाइम इज गिवन टू अस, वी कैन इजीली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट causes a current of 2 ampere. हमें क्या दिया है, if the potential of 10 volt causes a current of 2 ampere to flow through 1 minute. कितने मिनट तक फ्लो हो रहा है ये, 1 मिनट तक फ्लो हो रहा है. हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. वी वांट टू फाइंड द एनर्जी. क्या फाइंड करना है हमें, एनर्जी फाइंड करना है. ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर्ड, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी. we know that there is one formula which is related to the potential and charge. चार्ज और पोटेंशियल से एक फॉर्मूला होता है. कौन सा होता है बेटा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. बट वी डोंट हैव अ चार्ज. हमारे पास चार्ज है क्या यहाँ पर, नहीं है. बट व्हाट इज गिवन टू अस, हमें दिया है करंट और हमें दिया है टाइम. सो करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट. टाइम कितना है, 1 मिनट. 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड. हाउ मच सेकेंड, 60 सेकेंड. तो जब हमें 60 सेकेंड यहाँ पर मिल गए तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द चार्ज. हम यहाँ पर चार्ज निकाल सकते हैं. I इज इक्वल टू क्यू बाय टी. आई क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम. सो
2 इज इक्वल टू Q बाय 60। सो चार्ज कितना होगा बेटा, चार्ज हो जाएगा 2 इंटू 60 120, 120 कूलम का चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, 120 कूलम ऑफ चार्ज विल बी देयर। वी वांट टू फाइंड एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल होती है। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी बेटा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। सोचो सोचो क्या होगी, पोटेंशियल इनटू चार्ज इज इक्वल टू द एनर्जी। होगी क्या नहीं, यस। हाउ मच पोटेंशियल इज गिवन टू अस, 10 वोल्ट। पोटेंशियल हमें कितना दिया है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है। तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट। चार्ज इज 120 कूलम, so that is equal to energy. So total energy is 1200 joule. कितनी आ जाएगी, 1200 joule. We can also write in kilojoule. तो ये क्या होगी बेटा, 1.2 kg. 1.2 kilojoule is the amount of energy. इतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी। The potential of 10 volt causes a current of 2 ampere to flow from 1 minutes. How, okay, so that is the questions we can easily solve. हम इस टाइप के क्वेश्चन, okay, so we can easily solve this type of questions, ठीक। Some are another units of electric currents. जो ऐसा यूनिट होती है वो तो आप जानते हो, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू एम्पियर। क्या होती है बेटा, एम्पियर। देयर इज द स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट। करंट की कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होती है। क्या क्या है वो होती है 1 मिली एम्पियर, MA। स्मॉल m होता है बेटा 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर। Sometime this unit will be very useful for the solutions. And one more thing, that is the micro ampere. एक और होती है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। क्या होती है, माइक्रो एम्पियर, ठीक। So there is one relation between microampere and ampere. ये होता है 10 to the power -6 एम्पियर। क्या होता है, 10 to the power -6 एम्पियर। सो क्या क्या हमने देखा, वंस अगेन सी। हमने देखा कि करंट जो होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। The direction of current is just opposite to the direction of electron. फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा definition, its expression कि flow of charge per unit time is known as the electric current. In terms of electron, number of electrons, it is equal to NE by T. क्या होता है ये, NE by T. Its SI unit is ampere. इसकी जो SI unit होती है एम्पियर होती है। Then we discussed about there is one instrument which is used to measure the the amount of current, उसे हम कहते हैं ammeter. And ammeter is always connected in series. Its resistance is very low. इसका जो resistance होता है वो क्या होता है, low होता है। Then we discuss 2 questions, very beautiful questions, कि 20 minutes का हमें टाइम दिया था और इतना करंट क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। We want to find the number of electrons, ये number of charge. So we discussed already, there are 300 coulombs of charge flow through that particular value. And there is another question जिसमें हमसे पूछा था कि how much energy is transferred, how much energy is transferred. Okay, so we have done this thing, ठीक। So thank you so much and best of luck.